श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् प्राणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यारूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणवो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूरिभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः सरन्ति। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्धनुष्यशालं ज्ञानिनां विरग्नं सकलगुणनिधानं वारणानां भीतं भगवत्प्रियभक्तं वाद्यातं नमामि। श्रीयावत रामचंद्र भगवान की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, प्रेतराज सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, दुर्गे मैया की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मंगल भवन। आज का प्रसंग है दशरथ का प्रतिज्ञा पालन। जब राजा दशरथ भगवान राम का विवाह करके अयोध्यापुरी में आए, सारा कार्य निपटा करके तब राजा दशरथ ने अपने कान के बाल को देखा दर्पण में, तो उनको एक बाल सफ़ेद नजर आया, मानो ब्रह्मा ने लेटर दे दिया है कि अब सारा कारभार छोड़ करके अब आप वन को चले जाएं। जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया उत्साह।
दशरथ था शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजा वर्ग था इसी से सब विधि माला माल। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन का सम्मुख देखा। सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु आ जाती है। तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला। तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक सनंद राज में है, अब तक माया का चेहरा है। कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लग रहा। बरसों तक राजकाज देखा, बरसों महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को। हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में, खोए देता है पूंजी को। दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं। और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। शाह बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे, शाह बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे। ख्वाब में भी यही ना सोचा था लुटे जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। चांदनी आ गए अब कह रहे दिल साफ करो, चांदनी आ गए अब कह रहे दिल साफ करो। वरना पड़ता है ग्रहण चंद्र ग्रह से जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। हाय ये देख के भी ध्यान न परलोक का है, हाय ये देख के भी ध्यान न परलोक का है। नित्य बढ़ते हुए वर्षों को गिने जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। शर्म तो ये है कि सब जान के अनजान हुए, शर्म तो ये है कि सब जान के अनजान हुए। और अब तक उसी माया पे मरे जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं,
और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। हाय तृष्णा न थके मन न थका राधे श्याम, हाय तृष्णा न थके मन न थका राधे श्याम। हम थके देह थके अंग थके जाते हैं, हाय आचार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, हाय आचार बुढ़ापे के हुए जाते हैं। और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास, बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। बोले हे देव उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। पर वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बांधी है, मेरे सोने की भी सोने में हो रही चांदी है, चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा गृह के संयम में, अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुँचू संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे, पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज के योग्य राम, उसको अब राज चलाने दे। गुरु वशिष्ठ बोले निपति है ये उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे है, गृहस्थियों का कर्म यही। अवधेश आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर है, तब करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर है। घर ही में कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्म स्वतत्व का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने, श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन की, चिंतामण जब अपने घर है। गुरु ने जब ही सलाह दी राम बने युवराज, तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। बोले परमार्थ मार्ग में ही में हम जीवन शेष बिताएंगे, बोले परमार्थ मार्ग ही में हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। है राम मधुर भाषे निर्मल न्यायी है, बल निधान भी है, मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है। राजा को ओ चाहिए राजा में, वे सभी राम में दर्शी हैं, इसलिए यही राजा हो तो हम उरुण राज के ऋषि हैं। यह शासन कार्य हाथ में ले हम गृह जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक का अनुराग करें। ये सभा बुलाई इसीलिए समझे जनता की रुचि क्या है, अधिकार संभाले रामचंद्र इसमें सबकी सम्मति क्या है।
उचित और अति श्रेष्ठ है, उठे सभी पुकार। इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। जब यह निश्चित हो चुका तब उमड़ा आह्लाद, गूंजा सारे राज में राज तिलक संवाद। घर घर में पूरे गए चौक बजरंग, घर घर में पूरे गए चौक बहुरंग। पताका फहराई द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंदनवारे भी लहराई। चंदन फूलों के अर्घ इत्र राहों पर छिड़के जाते थे, गलियों गलियों में स्वर्णांबर पाटंबर शोभा पाते थे। पुखराजों और मोतियों के थे दूर दूर पर द्वार बने, पीतांबर पर मरकत मर से स्वागत जय जयकार बने। तुम्हीं बज रही ड्योढ़ियों पर सब जगह मंगलाचार हुआ। चिरवी हो श्री रामचंद्र, घर घर यह जय जयकार हुआ। दशरथ ने निपत चक्रवर्ती फिर अवधपुरी सी राजधानी। इस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। ऐसे घर जब है राज तिलक, तो शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रवि की आभा का कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वो धर ध्यान, ताले से टलती नहीं होनी है बलवान। कई सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां राजा के। थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कई भरत की माता थी, राजा की प्यारी बूढ़ी बढ़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुँह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान आकर घूमा, बस यही मंथरा के सर पे। शारदा ने इसकी मत फेरी, आ गई समस्या के समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुकुल के वन में। बन गई ग्रीष्म की लू समान, वो देश ज्वाल भड़की मन में। उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज्य तिलक की शोभा में। तत्काल लड़ गई दीपक से दशरथ के जीवन बिरवा में। पत्थरों भरी बन गई छटा उस हरी भरी राजधानी को। हो गई चौथ चांदनी सुध से कैकेयी सी पटरानी को। हर देखो साधारण सी दासी, क्या कर पूर्व समस्या करती है। तख्ता ही लौटोगी सारा, तख्ता ही लौटोगी सारा, वो घोर प्रतिज्ञा करती है। बल कौशल कहीं देखना हो तो इन अबलाओं में देखो। रात ही रात में क्या होगा ये निभ के महलों में देखो। शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है। फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है। फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। कैकेयी चौकी कहा है क्या ढंग, आज रंग सब जगह है तू क्यों है बदरंग। हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन शायद यह कैसे लक्षण तेरे हैं।
क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी दासी, क्यों तुझे उदासी है। यह सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, हुंकारे देने लगे उठी नागिनी जाग। बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद, उसी का है राजासी, ये जिसे चाहते हैं रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी नहीं है मातम है, बजते हैं ये जो नक्कारे आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग कौशल्या के हैं, दया उसी पर विधना की, रानी किस और घोर नींद में है, अवलोक चाल निज राजा की। तू सदा जीतती थी चौरस, तू सदा जीतती थी चौसर पर, अब तो हार खा रही है, ले देख गोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है। वो रंग में है बदरंग है तू, क्या पासे निभके प्यारे हैं, तेरे छक्के छूट जाएंगे अब तो उनके बारे हैं। वो बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरकस में है, तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे बस में है। जो तुझको प्राण समझते हैं थे निस्वासर तेरे रहते हैं, जो प्यारे भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। वही राजा वही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं, हकदार राम को माना है उसको ही मुकुट पहनाते हैं। जब ही मंथरा ने सुने ये विष भरे विचार, कैकेयी संभली उठी फिर बोली धिक्कार। चल निकल यहाँ से चंडालनी, तेरे किसने तेरी मत मारी है। जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है, सबके जो जैसे वचन कहे तो मुंह तेरा नचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मैं मुँह मांगा दूंगी। तो मुख्य अनुचरी है मेरी इस कारण, पुरस्कार यह ले कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ले ये ले। इस प्रकार देने लगी कह के जब हार, दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार। यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल चिन्ह मालिकिन है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निपति होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं, परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योते हों, हो एक पुत्र को राज तिलक दो बेटे मामा जी के हों। रानी ने फिर भी कहा ओ दृष्टा ओ मौन, राजपाट की बात में तू होती है कौन। मुझको समान है राम भरत, मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखे हैं, मुझे चिड़िया के दो पर हैं, यही दोनों में मेरी दो आँखें हैं।
यदि भरत राम सा प्यारा है, यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। दासी बोली नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करती हो बदी फूट गई तकदीर। क्या गरज पड़ी ऐसे मेरी जो अपना मुँह नचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक चमक जो खाया है। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। इसलिए भरत का ख्याल बरसों तक गोदी खिलाया है। रानी शतरंज बिछी है वो, जिसमें कि मात तुम खाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता घर ही में जित हो जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर ही प्यादा से उधर दे रहा है। रास्ते वजीर ने रोके हैं, रुख बादशाह का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती है, तुम उत्सव जिसे समझती वो कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली एक तुम्ही, उस ओर प्रजा तक काबल है। देखे अब कौन विजय पाए, देखे अब कौन विजय पाए। लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो ये है कौशल्या से है, पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में। रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। जिके ऐसे पर बस जीवन पर क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार। लगी कांपने कैकेयी डगमग हुए विचार। अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था क्या जादू था जो सर पर चढ़कर बोल उठा। उस ओर शारदा का चक्कर होनी के पर्दे खोल उठा। कैकेयी के आगे घूमी गम की तस्वीर खुशी बनकर। होनी सिर पर आकर खेली रह गए वही मर्जी बनकर। दासी से कहा ठीक ही है, दासी से कहा ठीक ही है। अब ध्यान तुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तो भला चाहती है तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है, अब यह अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरतलाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर। दोनों ऐसी मिल गई हुई सरकरा चीर। क्षण भर में बोली फिर दासी, क्षण भर में बोली फिर दासी।
अपनी जय पर किंचित हंसकर, अवसर पर जाल डाल देना, लड़ने न पाए पंछी फंसकर। होगा यह याद तुम्हें रानी, दो बर राजा पर थाती है। ये घर का युद्ध जीतने को बस यही तीर दो काफी है। आज ही खेलना है जिकार, रखो विष बाण बुझा कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। निपु जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भावें भवें कमानों को, पहले दिखलावो त्रियाचरित, फिर मांगो उर्वर दानों को। मांगना खूब चतुराई से, मांगना खूब चतुराई, जो मांग सफलता पर जाए। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो। 14 वर्षों को रामचंद्र वर तपसी बनकर वनवासी हो। कुबुरे ने की क्रूर कृत, कहकर कपट कुपाठ, कर डाली वह कुटिलता, नवे नव कठ कुकाठ। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मत की बलिहारी है। अब उसे भरत ऋणी तेरा, तो ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, कि तुझे प्रदान विधाता ने। सिर पर न ठसी तो पीठ सध्य मध्य, रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी, कौशल्या की मनमानी। अब युवराज बनेगा भरत लाल, मन हठ मैंने यही ठानी। अब क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत को चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, घर तू सब उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर कोमल है, निरपराधी है। बन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। ये सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। आई जब नाव किनारे पर, आई जब नाव किनारे पर, तो चलती फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, तो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौतीन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे।
फिर भरतलाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटा न उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही अब आने पर यह राज राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। वो देखो संध्या होती है, बस जाओ कूप भवन में तुम। रानी तुम में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन फाटी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। थी लाल मांग अब आँखों में काजल ने काले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। मिस्सी ने होठ किए काले, हो टेढ़ी कुटिल कराल हुई। सर की सारी सारी सर की भूचाल, श्वास की चाल हुई। वो पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है। दासी की हवा बदलते ही रानी पतझड़ हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। है प्राण प्रिय है यह क्या, दोनों तो ढंग बेढंगा क्यों। बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। फिर आँखों ने जो त्रास दिया, वह आँख फुड़वा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वा बोली हो, वो जिह्वा कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग उलझन में हो, काकुल काकुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी मुझको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो 16 श्रृंगार करो, उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो ओ रानी। राजा के ये शब्द सुन खोले दो नयन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बहन। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका मुँह देखे की चाहत है।
इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, इसलिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा लेती है। उत्तर में निपुण ने कहा, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपने इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया हंसी सी हो, भरधरती हो इसे मोतियों से, ऐसे वैसे मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलावो तो क्या क्यों रूठी हो, तुम तो फूली सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। महाराज की बात सुन उड़ बैठी बेपीर, बाहों पर बल आप गए और संभाले तीर। बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है, मेरे दो दो वरदान प्रभु, वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। राजा बोले बस यही, इस पर ही यह स्वांग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग, दो बर तो कोई चीज नहीं, दो बर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह अब धोखा में घूमी है, जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है, जो कहा किया सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। रानी बोली व्यर्थ यह सब है नकली जो ओस, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, सच तो ये है मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, चिकनी चुपड़ी बातें कर, मुझ अबला को मत बहकाओ, सच्चे गर हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले किस लिए बढ़ा रही फोरार, तुम्ही कहो मेरा रहा झूठ कभी व्यवहार। नमस्कार।
रानी बोली ठीक है ये शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो थाती आज मांगती है, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती है। ऋण जो की दूसरा है मेरा, वो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मस्त बोलो। ओह शब्द ये थे नहीं, थे जहरीले बाण, ये जिन्होंने निपट के क्षण में व्याकुल प्राण। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से। पल भर को आंखें बंद हुई फिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा ये फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। ये ही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, और जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रहे बोली दशरथ राव, सुनी तेरे सामने करता हूँ सतभाव। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी बसहु आपनी धाम। यावर रामचंद्र भगवान की जय। नीलाम्बुजय श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित भागं। कांडो महासागरचार चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजमं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेण्यं। वातात्मजं वानरयूथमोक्षं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ब्रह्मदेव बाबा की जय। सियावत रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की